ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सर ये तो कल ही पढ़ाया था आपने इन वेक्टर फॉर्म। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म अपन ने देखा था ना, याद है? भूल गए? 3 यूनिट वेक्टर लेते थे, ई आई कैप, एन कैप एंड ई आर कैप। ओके, उन तीनों में से कोई भी 2 गिवन होता था तो थर्ड हम फाइंड कर लेते थे। ऑलराइट, तो सेम हम लोग रिफ्रैक्शन में भी देखते हैं। ओके, तो बच्चों ये अपना रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये बाउंड्री है, दिस इज द नॉर्मल। ओके, सो लाइट इसमें ऐसे है। ओके, आई एंगल पे सपोज ये आर एंगल पे ऐसे चला गया। सो दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जो इंसिडेंट रे है वो कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ? मुझे कुछ बात याद आ रहा है तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, ठीक है? ओके, इंसिडेंट रे है ना ये। इंसिडेंट रे कौन से क्वाड्रेंट में? अबे बेवकूफों की तरह मत बोल देना कि सर इंसिडेंट रे तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। नो बेटा, भले ही मैं ऐसे कोई वेक्टर बना लूं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है बट एक्चुअली ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है ना बच्चों। एरो का साइन तो देखो कहां बताता है, वेक्टर का बेसिक नॉलेज आप भूल गए। एक्चुअली इंसिडेंट रे जो है ये कहां है? इंसिडेंट रे इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बता रहा है, वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो इंसिडेंट रे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बताओ रिफ्रैक्टेड रे is in also fourth quadrant। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यार रिफ्रैक्शन है ना, क्वाड्रेंट चेंज ही नहीं करता। जैसे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ये रिफ्लेक्शन था, ये लाइट आया और ऐसे चला गया। ओके, सो इंसिडेंट रे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता था। ठीक है, तो एक ये बात भी ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट का क्वाड्रेंट चेंज करता था। पता है यार, पाथ चेंज करेगा तो क्वाड्रेंट तो चेंज होगा ही ना। ठीक है, तो समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट तो यही से अपन को पता चल गया। ये एक लॉ है, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लॉ नंबर 1 लिख दो अपने लैंग्वेज में, रिफ्रैक्शन डू नॉट चेंजेस द क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट को चेंज नहीं करता है। सर इसका यूज कहां होगा? मैं बताऊंगा इसका यूज कहां होगा, ये भी बड़ा यूजफुल है। ऑलराइट, सेकंड, ओके चलो, लेट ई आई कैप इज द व्हाट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, एन कैप क्या था? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ओके, ई आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो इसको हम डायग्राम में भी शो कर देते हैं। बच्चों ये नॉर्मल है, सो दिस इज द एन कैप, this is what EI cap and this is what EI cap। ओके, अब क्वेश्चन क्या होगा? इन तीनों में से ऑब्वियस सी बात है कोई 2 गिवन होगा, थर्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब सर तीनों में एक रिलेशन निकाल देते हैं जैसा हमने उसमें किया था। अब देख, याद रखना हमेशा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म में ना डॉट प्रोडक्ट था, याद करो। वहां डॉट प्रोडक्ट था, यहां पर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो याद होगा नहीं, आपको याद दिला दूं कि A क्रॉस B क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस अ वेक्टर। ओके, तो ये तो क्या है? दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड,
ठीक है। डायरेक्शन कहाँ होता है, अगर आप अलग से डायरेक्शन की बात करें तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज दिस। ओके, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे हम लिखेंगे। नाउ एक काम करते हैं, ई आई कैप क्रॉस एन कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करके इसका मतलब डायरेक्शन का लोचा नहीं रखना अपन को, ठीक है। ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन एंगल बिटवीन दिस। चलो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर ऐसे है, आई। दिस इज ई आई कैप। क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस? क्या है? आई? नहीं, पाई माइनस आई। क्यों नहीं आई? ओके, सो पता था ना टेन से टेन मिला, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। सो दिस इज योर ई आई कैप, तो ये एंगल हो जाएगा। ओके, समझ गए? अच्छा बताओ तो साइन पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ओके, सो दिस इज 1 into sin i। ऑलराइट, तो यहां से sin i का वैल्यू आ गया। sin i is what? e I cap cross n cap। This is equation number 1। and अब एक बार ना तुम लोग बताओ, e r cap cross n cap फाइंड करते हैं। ओके, सो बड़ा ही सिंपल है, e r cap into n cap into sin। now what is the angle between this vector and this vector? क्या है? अरे भाई यही तो एंगल है ना। सो 180 में से r को माइनस कर दे तो sin पाई माइनस r। अगेन दिस इज sin r, तो यहां से sin r हो जाएगा e r कैप क्रॉस n कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? अरे यार मीडियम का तो नाम दिया ही। सपोज दिस इज द mu1 एंड दिस इज द mu2। ओके, सो mu1 into sin i is equals to mu2 into sin r। ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें ना तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए, इसीलिए मैंने ना एंगल को इसके फॉर्म में लिख दिया है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ sin i। सो mu1 into e I cap cross n cap is equals to mu2, put the value of sin r, e r cap cross n cap। so this is known as law of reflection in vector form। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपली sin i और sin r को रिमूव किया है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट से e I कैप क्रॉस n कैप और इधर e r कैप क्रॉस n कैप। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है फॉर्मूला कि राइट ऑन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चूज करना रहेगा। ओके, नोट कर लो। ऑलराइट क्लास, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, काफी है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। अपना एक बाउंड्री है xz प्लेन में, सो उसके परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? y एक्सिस। तो n कैप सीधा लिख दूं मैं j कैप। समझ में आया? ठीक है, ओके। इसके ऊपर है, मतलब ओरिजिन के ऊपर है y पॉजिटिव y नेगेटिव। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 दैट इज 1। इसके नीचे मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √5/2 गिवन है। राइट जो है वो 1 से 2 में जा रहा है। ओके, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द, समझ लो ना कि ऐसे जा रहा है। राइट, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, गिवन है ei वेक्टर माइनस i कैप माइनस 2j कैप एंड n कैप क्या गिवन है? j कैप।
वो तो कॉमन सेंस अंडरस्टूड है, ठीक है। तो आपको ई आर कैप फाइंड करना है। ऑल राइट, ठीक है सर, हम लोग तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, μ1 mod of EI cap cross n cap is equals to μ2 mod of ER cap cross n cap। ऑल राइट, बट उसके लिए EI cap चाहिए ना, EI cap तो नहीं गिवन है, EI वेक्टर गिवन है, नॉट यूनिट वेक्टर। तो पहले हम EI cap निकालेंगे। सो EI cap is basically EI vector upon magnitude of EI vector। सो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 4 plus 1 5। So this is 1 by root 5 I cap minus 2 by root 5 j cap। So this is the EI cap vector, this is n cap vector। अब हो गया सब कुछ बढ़िया। ओके, मान लेते हैं let EI cap is equals to x मत मानो AI cap plus b j cap। ऐसा अपन ने अज्यूम कर लिया, ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। μ1 इज व्हाट 1 इनटू EI कैप माइनस 1 बाय रूट 5 I कैप माइनस 2 बाय रूट 5 j कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल्स टू μ2 क्या है बच्चे, μ2 इज व्हाट रूट 5 बाय 2। कहीं कोई फिजिक्स नहीं है, वेक्टर नहीं आता तो तुमको प्रॉब्लम होने वाली है, वेक्टर अगर नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगी। ई आर कैप है ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस जे कैप। ऑल राइट, चलो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई क्रॉस जे के कैप। ओके, सो ये हो जाएगा सिंपली माइनस 1 बाय रूट 5 के कैप j cross j 0। all right, that is equals to root 5 by 2 a I cross j k कैप, और ये तो कैंसल हो गया। ओके, सो यहां से देख बच्चे क्या आ गया, 1 मॉड हटा दो, 1 by root 5 is equals to root 5 by 2a। तो a बराबर आ गया 2 by 5। a तो मिल गया। b कैसे फाइंड करें सर, आपने तो एक ही फॉर्मूला बताया है। हाँ, b के लिए देखो, नाउ वी नो दैट what is ER cap? It is a unit vector। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होना चाहिए ना। सो दैट मींस ER कैप का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल्स टू 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। ऑल राइट, सो 4 by 25 plus b square is equals to 1। so b square is equals to 1 by ये हो गया, so 21 by 25। तो इसलिए b मिल गया अपन को रूट अंडर 21 by 5। ओ b भी मिल गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली ER cap is equals to AI cap plus BJ cap। What is the value of A? This is 2 by 5 I cap plus root under 21 by 5 J cap। क्या यही आंसर होगा? यही होगा फर्स्ट ऑप्शन में। मत लिख देना इसको, नहीं ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल कि है ना, वो क्वाड्रेंट को चेंज नहीं करता। दैट मींस जिस डायरेक्शन में है ना इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में होता है। अब देख इंसिडेंट रे कहां है, ये माइनस आई कैप और माइनस जे कैप में है। सो द इंसिडेंट रे इज इन माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप। ओके, और तुम आर कैप को क्या लिख रहे हो, प्लस आई कैप प्लस जे कैप। कैसे कर सकते हो यार ऐसे, ये तो गलत है ना, पाप है, गुनाह है, हैं?
तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली आंसर हो जाएगा अपना माइनस और ये माइनस लिख लेना। डायरेक्शन सेम एज EI cap because refraction do not changes the quadrant. All right, तो देख फर्स्ट जो लॉ रूल बताया था ना, बोला था ना उसका यूज आएगा, आया। तो ऐसे छोटी छोटी नानी नानी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, आई थिंक फर्स्ट अगर आपको समझ में आया तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है AI EEE में 2011 में शायद पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। ओके, सो इसको ना नोट कर लो, फिर मैं रिमूव कर दूंगा। All right. Second क्वेश्चन समझते हैं, XY as boundary. ओके, सो XY बाउंड्री है, तो बताओ n कैप क्या हो जाएगा। पहले तो मैं ये लिख देता हूं, XY है तो उसके परपेंडिकुलर Z होगा, Z एक्सिस k कैप। If Z is greater than 0 has mu is equals to √2, so this is mu is equals to √2 and Z is less than 0, mu is equals to √3. A ray of light in medium 1. Okay, so this is medium 1. Okay, and this is medium 2. Okay, all right. So EI vector given है, not again unit vector नहीं given है, बोला है कि incident ray is in this direction. Okay, so this is 6√3 I cap plus 8√3 J cap minus 10 K cap. Find the angle of refraction in medium 2. देख, लाइट इसमें आएगा I और ऐसे चला जाएगा, दिस इज R। यार एक बात बताओ, सोचो ना, मुझे R चाहिए, R फाइंड करना है। अगर मुझे I मिल जाए तो मैं स्नेल्स लॉ लगा के फाइंड कर लूंगा। माइंड तो ये कहता है, क्वेश्चन देखने के बाद मेरे मन में तो यही आया कि यार एक काम कर, तू ना एक काम कर, तू I फाइंड कर ले, I फाइंड करके स्नेल्स लॉ लगा देना, तुझे R मिल जाएगा, है ना। ओके, तो I कैसे फाइंड करें। ओहो, I फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है कि sin I इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ EI कैप क्रॉस n कैप। इसमें EI कैप फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। EI कैप मालूम तुमको, नहीं मालूम सर, कर लेते हैं मालूम। ओके, सो EI कैप इज बेसिकली 6√3 I cap plus 8√3 J cap minus 10 K cap upon root under 6√3 का स्क्वायर plus 8√3 का स्क्वायर plus 10 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6√3, ये 20 आएगा I cap plus 8√3 by 20 J cap by 10 by 20 K cap. So this is the EI cap. n cap तो मालूम है, चलो फाइंड कर लेते हैं। तो sin I is equals to mod 6√3 by 20 I cap plus 8√3 by 20 J cap minus 10 by 20 K cap। 20 रहने दो, एलसीएम लेने में सही रहेगा। क्रॉस n cap what K cap। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्या होता है I J K, ये तो पॉजिटिव होता है। ऑलराइट, सो I क्रॉस K माइनस J, बट दिक्कत नहीं है माइनस माइनस की, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। सो ये आ जाएगा 6√3 by 20 माइनस K कैप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, J क्रॉस K I प्लस 8√3 by 20 I कैप, और ये क्या हो जाएगा 0। अब
अपने पास अब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि मॉड लगा रखा है ना हमने। ऑल राइट, तो यहां से साइन आई आ जाएगा बच्चे डायरेक्ट रूट अंडर 6 रूट 3 बाई 20 का स्क्वायर प्लस 8 रूट 3 बाई 20 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा रूट 300 सॉरी रूट 30 बाई 20 सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो रूट अंडर 300 आएगा बाई 20, ये 2 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो साइन आई इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2। तो बच्चे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया ना 60 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया तो क्या करें, नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या कहता है, μ1 into sin I is equals to μ2 into sin R। μ1 is what, root 2 into sin I। sin I is sin 60, μ2 is root 3 into sin R। sin 60 is root 3 by 2, अच्छा लिख देते हैं root 2, this is root 3 by 2 is equals to root 3 into sin R। root 3 cancel, so sin R is equals to 1 by root 2, R is equals to 45 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख इसमें कुछ टफ नहीं है। अब आपको वेक्टर याद नहीं होगा, वेक्टर आता नहीं होगा अच्छे से, तो बोलोगे बाप रे कितना टफ क्वेश्चन है, कोई फिजिक्स है ही नहीं, सिंपल सा, तो पूरा फॉर्मूला भी यूज नहीं हुआ है, छोटा सा फॉर्मूला हमने यूज किया है। ई आर कैप तो कुछ पूछा ही नहीं इसने, हाफ फॉर्मूला यूज करके अपना काम हो रहा है। टफ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। आता हुआ क्रॉस प्रोडक्ट तो यूं सॉल्व कर लोगे, नहीं आएगा तो लो बैठ के, ठीक है, नोट करो इसको।